एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर उनका प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है भक्ति और विश्वास। साध संगत जी, भक्ति का ध्यान जब आता है तो हमें इस प्रभु परमात्मा की याद आ जाती है। भक्ति का संबंध से ही तो है, भक्ति का संबंध भगवान से ही तो है। इस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को ही भक्ति कहते हैं, अथवा ये कहें कि भक्ति भगवान की इच्छा में जीने का नाम है। साध संगत जी, भक्त यह भली भांति जानता है कि मानव योनि सबसे उत्तम योनि है। इस योनि में आकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस योनि का इतना महत्व है। वैसे तो सारा संसार ही अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहा है। कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कथा भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है। लेकिन सत्य को जाने बिना ही अनेकों सत्संग हो रहे हैं। सत्संग जी, देखा यह जा रहा है कि आज भक्ति तो हो रही है, वो किसी न किसी कामना के वश में हो रही है। कोई धन मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, कोई यश मांग रहा है। इस प्रकार की भक्ति पूरी तरह से स्वार्थ पूर्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। साध संगत जी, सच्चा भक्त तो प्रभु से प्रभु को ही मांगता है। प्रभु से कुछ मांगना गलत नहीं है, और जीवन यापन के लिए जो जरूरी है उसे अवश्य मांगना है। लेकिन जो भक्त भगवान को ही मांगता है उसे सब कुछ मिल जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। संसार से मांगने से अच्छा है कि हम प्रभु से ही मांग लें, वरना इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष, दुधारू पशु के बिना दूध, बादल के बिना वर्षा, पानी के बिना पेड़ पौधे, माता पिता के बिना संतान और ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्मिक शांति का होना असंभव है, उसी प्रकार विश्वास के बिना भक्ति भी संभव नहीं है। भक्ति में सतगुरु पर विश्वास भव सागर से पार होने का उत्तम उपाय है। समुद्र पर पुल बनाने का कार्य चल रहा था। वानर सेना के विश्वास और पुरुषार्थ ने इस कार्य को देखते ही देखते पूर्ण कर दिया। यहाँ तक कि परम भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम के ऊपर दृढ़ विश्वास करके समुद्र को लांघकर लंका पहुँच जाते हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी विश्वास के प्रतीक हैं। विश्वास करने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। भक्ति के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक स्थानों पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि गुरु की भक्ति ही राम की भक्ति है। स्वयं श्री राम जी ने सबरी को तीसरी भक्ति का उपदेश देते हुए यही कहा है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए
कि धर्म, कर्म, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति आदि में कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है और आप शीघ्र प्रसन्न किससे होते हैं। तो उनसे उत्तर मिला, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अर्थात धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। सत्संगत जी, ऐसे शास्त्रों ने वर्णन किया है जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है। भक्ति ही भक्तों को समस्त सुख देने वाली है। सत्संगत जी, विविधता भरे संसार में बहुत कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सुखद भी है, दुखद भी है, रोमांचक भी है, नीरस भी है, प्रेम रस से भरा हुआ भी है और घृणा ईर्ष्या से सना हुआ भी है। जैसा संग मिलता है, इंसान बचपन से लेकर उम्र पूरी होने तक वैसा ही कुछ न कुछ अच्छा या बुरा सीखता बनता चला जाता है। यही जीवन है। संत महात्मा जीवन को आनंदमय बनाने का उपाय सिखाते हैं। वे इंसान को नफरतों से दूर ले जाते हैं और प्रेम से परिपूर्ण करते हैं। सतगुरु प्रेम सिखाते हैं। प्रेम के सिवाय किसी अन्य विषय की चर्चा न तो इनके प्रवचनों में होती है और न ही इससे इतर अन्य कुछ इनके जीवन से प्रकट होता है। सत्संगत जी, सतगुरु के निकट जो भी श्रद्धा और विश्वास को लेकर आता है, ये उसे ब्रह्म ज्ञान की दात देकर उन्हें परिपूर्ण कर देते हैं। संसार की सुख देने वाली वस्तुएं भी अज्ञानता के गहन अंधकार के कारण, ठोकरों के कारण बनी हुई थी। सतगुरु ने जीवन में प्रेम रस भरकर हमारे भीतर का प्रेम मुखरित किया और मन की मरुभूमि पर शीतल जल का स्रोत प्रकट करके मन को तृप्त कर दिया। सत्संगत जी, नियमित सत्संग सेवा सिमरण के प्रभाव से यह प्रेम और प्रगाढ़ हुआ और संत समागम में पहुंचकर तो मानो हम आनंद के महासागर में ही गोते लगाते हैं। संत समागम धरती का एक ऐसा सुंदर स्थल है जहां पर रूहानियत ही रूहानियत चारों ओर फैली हुई नज़र आती है, जहां इंसानियत का भाव हमेशा के लिए मन में बस रहा होता है। प्रेम के सागर सतगुरु के सानिध्य के सिवाय कहीं और इतना प्यार नहीं मिलता है। यही कारण है कि जब समागम सेवाओं के दौरान सतगुरु सेवा स्थल पर आते हैं तो उनके दर्शन और निकट आने मात्र से रोम रोम भक्ति के रोमांच से भर उठता है। सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी कहा करते थे, दास सेवा के उन अवसरों के लिए तरसता है जब सेवा करते हुए हाथों में छाले पड़ जाते थे। संतों के हाथों का स्पर्श पाकर स्वयं सतगुरु भी खुश होते थे। सेवक तो निहाल होता ही था। सतगुरु के प्रेम सिखाने का यह प्रयास युगों युगों से वैसा ही चला आ रहा है। इसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं आई, बल्कि यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। सत्संगत जी, संत समागमों में देश दूर देश में उमड़ती भीड़ इसका प्रमाण है। यह प्रेम इतना गहरा है कि जब बाबा हरदेव सिंह जी के निरंकार में लीन होने का समाचार मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल में किसी भक्त ने सुना तो इतना भाव विभोर उठा कि वह तत्काल दिल्ली रवाना हो गया। ट्रेन में जगह नहीं थी, खड़े खड़े ही लंबा सफ़र तय किया। दिल्ली में भी वातावरण सतगुरु की यादों में डूबा हुआ था। यहाँ भी कहीं आराम नहीं, फिर भी वह निरंतर चलता ही गया। सत्संगत जी, यह प्रेम की शक्ति थी जो उसे थका नहीं रही थी, बल्कि उसे अप्रतिम ऊर्जा दे रही थी। सतगुरु का प्रेम अद्भुत है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है।
इस प्रेम की संभाल ही भक्ति है। भक्ति सब पढ़ते या सुनते ही ऐसा समझा जाता है जैसे यह विषय हमारा नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए है, खासकर आयु के हिसाब से उनके लिए जिन्होंने एक स्तर को पार कर लिया है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि शायद ये उन लोगों की बातें हैं जो कर्महीन हैं या कर्म नहीं करना चाहते हैं। किसी भी बात या विषय के बारे में जब तक हम कुछ मूल बातें न जान लें, उसके बारे में कुछ भी निर्णय लेना जैसे उसे हल्के में या फिर यूं ही कहें कैजुअली लेना जैसा होता है। साथ संगत जी, हैरानी की बात तो यह है कि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिस प्रकार हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, यानी यह मानव जीवन बहुत भाग्य से मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रभु परमात्मा है, अर्थात अपने मूल की जानकारी सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करना है। साथ संगत जी, इस प्रभु की जानकारी से प्रभु प्राप्ति के सफ़र को ही भक्ति का नाम दिया गया है। भक्त और भगवान को जोड़ने वाली कड़ी ही भक्ति है। भक्ति में गुरु की महिमा बहुत है, जिसका जिक्र हम संपूर्ण अवतार बाणी शब्द 78 में भी पढ़ते हैं। बिन वेखे मन मनंदा नहीं ये, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते बिन, भक्ति बेड़ा पार नहीं। यह शब्द स्पष्ट रूप से भक्ति के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा है। सद्गुरु हमेशा से मार्गदर्शन करते आए हैं कि भक्त का जीवन कैसा हो। इसके लिए सेवा, सिमरण और सत्संग की अनिवार्यता पर भी बल दिया जाता है। भक्ति के मुख्य घटक प्रेम, करुणा, समर्पण, सरलता, सहजता और परोपकार है, जो अंत में आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने अनेक बार अपने प्रवचनों में जिक्र किया है कि बिना प्रेम के भक्ति की कल्पना करना भी गलत होगा। उन्होंने हमेशा प्रेम भक्ति की ही बात की है और उसी पर जोर दिया। आइए भक्ति के इन विभिन्न पहलुओं को व्यवहारिक उदाहरणों की मदद से समझने का प्रयास करें। साथ संगत जी, अक्सर किसी विषय पर बात करते समय हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करके ही शायद इसे समझ या प्रचारित कर सकते हैं। हालांकि जीवन में छोटी छोटी बातें ही हमें जहां खुशी और आनंद का एहसास कराती हैं, वहीं ऐसी ही छोटी छोटी बातें हमारी परेशानी और दुख का कारण भी बनती हैं। क्यों ना ऐसी आम जीवन के घटनाओं को भक्ति के चश्मे से देखने का प्रयास करते हुए छोटे छोटे कदमों द्वारा अपना जीवन सहज, भक्तिमय और आनंदित करें। प्रेम का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। वास्तव में भक्ति तो यहीं से शुरू करनी होती है। जब घर के सभी सदस्यों के साथ प्यार से, मिलवर्तन से, अपनेपन से व्यवहार करते हैं तो भक्ति प्रभु की भक्ति ही प्रवान होती है। साथ संगत जी, अगर घर में किसी बात पर छोटे की बात माननी पड़ रही हो तो यदि वह इसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार कर लेता है तो प्रेम बरकरार रहता है और घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। आमतौर पर महिलाओं से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे समर्पित भाव से सभी संबंधों को निभाते चले जाएं। अगर हम यह मानते हैं कि समर्पण करने से या स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता, तो यह कर्म पुरुष या यूं कहें लें कि शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं अपनाता। परोपकार पर भाषण देना या लंबी लंबी विचारें करना कोई मुश्किल बात नहीं है, यह कोई भी कर सकता है, पर यह तो भक्ति नहीं है जब तक कि इसे जीवन में अपनाया नहीं जाता है।
यदि मेरे मित्र को किसी विशेष परिस्थिति, खासकर विषम परिस्थिति में मेरा साथ वांछित है और मैं कहीं अपनी पदवी को खोने के डर से उसका साथ देना तो दूर, उल्टा उससे विपरीत व्यवहार करता हूँ, तो मैं भक्ति से उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। इसी प्रकार दुनिया भर में अपनी वाहवाही के लिए या कोई विशेष स्थान या लाभ के लिए अपने आप को केवल अच्छा दिखाने का प्रयास करता हूँ और घर के सदस्यों से बातें छुपाकर उनका दिल दुखाकर यदि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, तो शायद मुझे प्रभु के इस ज्ञान पर, गुरु की शिक्षा पर पुनः विचार करना होगा। इसी प्रकार घर में सेवा के अनेकों अवसरों को, विशेषकर जरूरी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके यदि मैं केवल बाहरी प्रशंसा के लिए और दिखावे के लिए किसी विशेष स्थान पर जाकर या किसी विशेष व्यक्ति के साथ किसी विशेष समय पर कुछ विशेष कार्यों को करना ही भक्ति मानता हूँ, तो मुझे किसी सुलझे हुए संत के संपर्क में आकर इस विषय पर खुले मन से चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भक्ति की राह पर चल तो रहा हूँ पर दिशा विपरीत पकड़ ली हो, तो आनंद की प्राप्ति से अवश्य ही वंचित हो जाऊँगा। साथ संगत जी, गहराई से विश्लेषण करने पर पाते हैं कि भक्ति क्या स्वयं से प्रेम करना, स्वयं पर करुणा करना, हरि को हृदय से समर्पित होकर इसकी हर रजा को सहज रूप में स्वीकार करना नहीं है। जैसे किसी महात्मा ने भी कहा है, गुरुमत का आईना हम सब को राहें दिखाते। हालांकि इसमें चेहरा अपना संवारना था। अगर हम बच्चे हैं तो विद्यालय में कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आशा अनुसार अंक प्राप्त ना भी हों और मैं सहज रहूं, मेरे आनंद में कोई विघ्न न आए, बड़ों के रूप में भी मेरी अनेकों मांगों को पूरी करने वाला निराकार यदि लगातार कई मांगे अब पूरी नहीं कर रहा हो, तो कहीं मुझे इसकी ताकत और काबिलियत पर शक तो नहीं हो रहा। स्वयं से यही प्रश्न करना है कि ये तो वर्षों से मेरी जरूरी गैर जरूरी इच्छाएं पूरी करता आया है, मैं कब इनके भाड़े में रहना सीखूंगा? क्या हर पल हर बार मैं किसी चमत्कार की वजह से या इन्हें परमात्मा या सतगुरु मानूंगा? मेरी सांसें बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के चल रही हैं, वर्षों से चल रही हैं, तो क्या ये इनकी कृपा नहीं है? जब सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखने जाता है तो महसूस करते हैं या चाहते हैं कि वह पूरा रोमांच से भरा हो, कहानी में उतार चढ़ाव हो तो अधिक मज़ा आता है। पर असल ज़िंदगी में सब कुछ मेरे हिसाब से सीधा सीधा ही होता रहे तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड रखने वाली बात हो जाती है। जीवन का हर पल जब इसके एहसास में आनंदित अवस्था में गुजरता है तो हम भक्ति के इस रूप में प्रभु को जानने से आगे बढ़कर पाने और इससे इकमिक होने की अवस्था में स्थापित हो जाते हैं। फिर मन खुद से ही बार बार कहता है कि हाँ, मैं व्यवहारिक भक्ति कर रहा हूँ। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।